Hello friends, this is Mohit and I welcome you all to my YouTube channel and to my another video of SQL playlist। और आज के वीडियो में हम लोग SQL के स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस आप वैसे समझ सकते हो जैसे इट इज लाइक इफ एल्स। तो जहां भी हमें इस तरह का कुछ कंडीशनल ऑपरेशन लगाना होता है ना SQL में, तो हम के स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसीलिए यू शुड हैव अ वेरी गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। और इसका सिंटैक्स कैसे होता है, क्या यूज करते हैं, कैसे हम मल्टीपल लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके की स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो आपका काम बस इतना है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहो। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे वीडियो के एंड तक में क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं सिमिलर टाइप के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर पाओ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग। ओके, तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल गिवन है एंड टेबल नेम इज कस्टमर, जिसका डेटा हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हमारे पास चार कॉलम है, कस्टमर आईडी, नेम, जेंडर एंड एज। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हमें एज को कैटेगराइज करके एक नया कॉलम क्रिएट करना है और उसको जेंडर के साथ कॉन्कैट करके आउटपुट को कुछ इस तरीके से दिखाना है। ये हमारा आउटपुट रहा। तो ये एक नया कॉलम क्रिएट हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि एज कैटेगराइज्ड है। तो इस केस में हमारे पास तीन कैटेगरी है एज के, लेस देन 18, 18 टू 30, ग्रेटर देन 30। तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें फाइनल आउटपुट कुछ इस कॉलम में ऐसा दिखाना है जिसमें हमें एज कैटेगरी और फिर ब्रैकेट में इस कस्टमर आईडी का जो भी जेंडर है उसको हमें इस तरीके से ब्रैकेट में दिखाना है। और एज कैटेगरी लेस देन 18 कब होगा? जब किसी कस्टमर का एज लेस देन 18 हो। सिमिलरली 18 टू 30 कब होगा? जब किसी कस्टमर का एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड लेस देन 30, इस रेंज में अगर लाई करेगा तो हमें इस तरह का कैटेगरी दिखाना है। एंड सिमिलरली ग्रेटर देन 30 उनके लिए होगा जिस कस्टमर आईडी के लिए हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। ओके, तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है इस एज के लिए। तो जो भी कस्टमर आईडी का एज जिस भी कैटेगरी में फॉल करता होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ये कैटेगरी कॉलम में वैल्यू क्रिएट करना है अलोंग विथ जेंडर, जो कि हमें ब्रैकेट में दिखना चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो ये कुछ कंडीशनल टाइप का स्टेटमेंट हो गया करेक्ट कि वी नीड टू चेक द वैल्यू ऑफ एज फॉर एवरी कस्टमर आईडी एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू इम्प्लीमेंट द कैटेगरी कॉलम, राइट? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं के स्टेटमेंट इन SQL। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, चलो इसको देखते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल गिवन है कस्टमर, तो उसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अभी हमने यही टेबल देखा था इनपुट में, यही हमारा टेबल गिवन है और हमें फिफ्थ कॉलम क्रिएट करना है विच इज कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे मैं के स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ। तो के स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है ये भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा इस क्वेरी को यूज करते करते। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं केस व्हेन, और यहाँ पे कुछ कंडीशन यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया देन जो वैल्यू हमें आउटपुट में दिखाना है वो यहाँ पे देंगे। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, कंडीशन देन आउटपुट। ओके, सिमिलरली मान लो हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हमें देने होंगे, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे मान लो कंडीशन वन मैंने दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ आउटपुट वन। अगर मेरा कंडीशन टू हुआ देन आउटपुट टू आएगा। ओके, सिमिलरली मान लो हमारे पास तीन कंडीशन है, तो ये कंडीशन थ्री हो गया तो आउटपुट थ्री आएगा। अब मान लो हमने सारी कंडीशन को इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद आखिरी में लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ देना है कि जो इस तीन कंडीशन में फॉल नहीं कर रहे होंगे उस केस में आपको एक फोर्थ कंडीशन देना है। तो हमें क्या करना होता है, सिमिलर टू इफ एल्स, ये सारे को आप मान सकते हो इफ। जैसे यहाँ पे आप मान सकते हो इफ कंडीशन वन देन आउटपुट वन, इफ कंडीशन टू देन आउटपुट टू, इफ कंडीशन थ्री देन आउटपुट थ्री। अब यहाँ पे अगर ये तीनों कंडीशन में फिट नहीं हुआ वो चीज देन हम लोग लिखते हैं एल्स। लेट्स से इस केस में हम लोग लिख देते हैं एनए, नॉट अवेलेबल, इस टाइप का। उसके बाद यहाँ पे सारा कंडीशन हम लोग दे दिए जो भी चाहिए था। उसके बाद हमेशा केस स्टेटमेंट हमें
इस कीवर्ड से एंड करना होता है, एंड। ओके, ये हो गया हमारा टोटल केस स्टेटमेंट। अब इस कॉलम को हम लोग क्या नेम देंगे? एज अलियास नेम। तो जो भी कॉलम का नेम होगा वो हमें देना होगा। ओके, तो ये होता है हमारा एक जनरल केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स। कंडीशन वन के अंदर आपको मल्टीपल कंडीशन देना है तो वहां पे एंड और यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो भी होगा ये व्हेन के अंदर होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमें आउटपुट चाहिए होगा वो यहाँ पे देना होगा। समझ गए? तो यही है हमारा बेसिक्स का सिंटैक्स, बस इसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो चलिए उसको एक बार देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सब चीज को हटा रहा हूँ अभी के लिए। केस व्हेन, अब हमें क्या चाहिए? बेसिकली इस एज के बेसिस पे हमें कैटेगरी कॉलम को क्रिएट करना है। एज लेस देन 18, करेक्ट? तो क्या होना चाहिए? देन हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है, लेस देन 18 कैटेगरी में। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरीके से दो कैटेगरी और क्रिएट करने हैं हमें। अब सेकंड कैटेगरी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बट लेस देन 30। ओके, तो यहाँ पे क्या होना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ पे हमें दो कंडीशन लगाना है इसका, है ना? तो इसीलिए हमें टोटल को ब्रैकेट में देना होगा। एंड एज लेस देन 30, ये दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन जब ट्रू होगा तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 18 टू 30, इस तरह का कुछ कैटेगरी देना था एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि जब किसी कस्टमर आईडी का एज ग्रेटर देन 30 होगा तो उस केस में हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इस तरीके से देना। करेक्ट? ये हो गया, हमने एज के अकॉर्डिंग मैंने तीन कंडीशन क्रिएट कर लिया टू क्रिएट अ कैटेगरी कॉलम। यहाँ पे हमें एल्स देना नहीं है क्योंकि सारे एज के कंडीशन कवर हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एंड। लास्ट में हमें एंड लिखना होता है, करेक्ट? उसके बाद आप दे सकते हो कॉलम नेम एज कैटेगरी। ओके, इसको रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। कैटेगरी कॉलम में हमारे पास एज के वैल्यू के अकॉर्डिंग सारा कैटेगरी आ गया। दिस इज ग्रेटर देन 18, इसीलिए कैटेगरी ऐसा कुछ आ गया। दिस इज लेस देन 18, तो कैटेगरी कुछ ऐसा आ गया। दिस इज ग्रेटर देन 30, सो कैटेगरी ऐसा कुछ आ गया। बट आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट था, इस कैटेगरी में हमें क्या आना चाहिए? एज कैटेगरी तो दिखना ही चाहिए, प्लस इसके साथ हमें कस्टमर आईडी का जेंडर भी ऐड करना था, करेक्ट? तो आउटपुट कुछ फाइनली ऐसा दिखना चाहिए। मैं वापस से दिखाता हूँ, ये देखो। एज कैटेगरी देन ब्रैकेट, फिर जेंडर, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके साथ जेंडर को भी ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सीक्वल में? कॉनकैट। कॉन्कैट में कर दूंगा क्योंकि ये टोटल एक कंडीशन बना है ना। तो कुछ भी अगर हम इसके ऊपर करना चाह रहे हैं तो हमें ये टोटल लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम केस टू एंड। जो हमने कैटेगरी यहाँ पे जनरेट किया इसके ऊपर हमें कुछ करना है क्योंकि हमें इसके साथ ही कॉन्कैट करना है ना। तो हमें कुछ भी करना हो तो ये सारी चीज को एक साथ लेकर करना होगा, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट स्टार्टिंग में डाला हो केस से पहले, उसके बाद एंड के बाद एक ब्रैकेट हमें डालना होगा। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हम लोग कैसे लिखते हैं? कॉलम एज कॉलम नेम, तो ये हम एलियास नेम देते हैं एज करके, बट एक्चुअल कॉलम तो ये होता है एज से पहले वाला। तो आप ये समझ सकते हो, ये एज से पहले जो था ये पूरा, इसके ऊपर हमें कॉन्कैट करना है, करेक्ट? तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लगाया। एंड हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमें, ये जो ब्रैकेट है एंड के बाद, ये कॉन्कैट कीवर्ड का क्लोजिंग ब्रैकेट है, करेक्ट? तो इसमें हमें जेंडर को ऐड करना है पहले। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टार्टिंग ब्रैकेट देना है। मैं यहाँ पे एक आउटपुट को कॉपी करके इधर ले आता हूँ, ठीक है? तो देखो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एज कैटेगरी तो हो गया, उसके बाद एक स्पेस होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने स्पेस दे दिया। उसके बाद ये फर्स्ट ब्रैकेट होना चाहिए, वो मैंने दे दिया। उसके बाद फिर जेंडर होना चाहिए। तो जेंडर हमें कौन से कॉलम से मिल रहा है? इस कॉलम से, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं दूंगा जेंडर। उसके बाद क्या होना चाहिए? क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, करेक्ट? यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है या नहीं। ग्रेट, तो कुछ इसी तरीके से हमें आउटपुट चाहिए था। तो हमने पहले क्या किया? केस स्टेटमेंट यूज करके पहले ये जो कैटेगरी चाहिए था एज के अकॉर्डिंग, वो हमने क्रिएट किया। अब इस कैटेगरी के ऊपर हमें कुछ और कॉन्कैट भी करना था, जेंडर, करेक्ट? तो मैंने इस केस स्टेटमेंट को एज अ होल लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्कैट कीवर्ड लगाया। कॉन्कैट में हमें देना होता है कि क्या क्या कॉन्कैट करना है विद कॉमा सेपरेटेड। तो इस तरीके से मैंने जेंडर को कॉन्कैट कर लिया इस कॉलम में, और फाइनली हमारा कुछ आउटपुट ऐसा दिख रहा है। तो ये हमें चाहिए था। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग केस स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं।
बस आपको थोड़ा इसका सिंटैक्स ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग सारे कंडीशन ओवर होने के बाद हम लोग एंड यूज करते हैं, फिर उसके बाद एलियास नेम देते हैं, और किस तरीके से हमें सारे कंडीशन कवर करते हैं। और अगर मान लो सारे कंडीशन हो गए उसके बाद एक फाइनल कंडीशन भी देना है, तो उसमें हम लोग एल्स भी यूज कर सकते हैं। इस केस में हमने एल्स यूज नहीं किया क्योंकि एज का सारा कैटेगरी इसमें हमने कवर कर लिया था, तो इसीलिए एल्स का कोई मतलब नहीं बनता। अदरवाइज आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंड से पहले यहाँ पे मैं एल्स देता हूँ। एल्स मान लो ये एज का कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया ये तीनों में, तो वो क्या करेगा, नॉट अवेलेबल करके कुछ दे देगा। बट यहाँ पे कुछ आएगा नहीं वैसे, देखो, क्योंकि सारे एज का कैटेगरी हम लोग कवर कर लिए। लेस देन 18, 18 टू 30, देन ग्रेटर देन 30, अब इसमें सारे तो कवर हो गए ना, तो इसीलिए एनए को लिए कुछ आया नहीं। बट किसी एग्जाम्पल में आपको इसका यूज हो सकता है, इसीलिए आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं इन आवर क्वेरीज टू अप्लाई सम लॉजिकल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब से खूब शेयर करो ताकि वो लोग इस कॉन्सेप्ट का बेनिफिट ले सके। ओके, और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, ताकि जब भी मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।